मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली मैचिंग मिलान कराना चाहते हैं, वास्तु दोष निवारण का परामर्श चाहते हैं, यदि खराब ग्रह दशाओं के उपाय समाधान चाहते हैं, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श के लिए और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। गुरु गुरुत्तमो धामः सत्यः सत्य पराक्रमः। आने वाले 118 दिन यादगार रहने वाले हैं। गुरु मचाएंगे धूम 118 दिन के लिए और दीपावली पर होगी चांदी। मित्रों, आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं बकरी गुरु 4 फरवरी 2025 तक होने वाले हैं 9 अक्टूबर से लेकर के। यह लगभग 118 दिन और लगभग 4 महीने यहाँ पर ऐसी स्थिति में रहने वाले हैं। कहाँ पर रहने वाले हैं? वृश्चिक राशि के धनेश हैं और आपके सप्तम भाव में विराजमान हुए हैं बहुत समय से, और अभी वो बकरी होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर को। तो यह 118 दिन आपकी किस प्रकार से चांदी रहने वाली है। जो गुरु महाराज हैं वो आपके धन भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। वह विराजमान हो रहे हैं सप्तम भाव में, आपके पार्टनर भाव में, आपके जो पति पत्नी का भाव है, लाइफ पार्टनर का भाव है, कारोबार का पार्टनर भाव है, उस भाव में। अर्थात आपको शनि की ढैया भी चल रही है। इस ढैया में किसी ने आपको उबार करके रखा है और गुरु महाराज ने रखा है। अब गुरु महाराज क्या हो रहे हैं? वो बकरी हो रहे हैं, अर्थात उनकी गति स्थिर हो रही है और वह इंटैक्ट होकर के आपके सप्तम भाव में विराजमान होकर के आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से। और वहां पर 13 अक्टूबर को शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र अभी मैंने आपकी राशि में दिखा दिए हैं, लेकिन अभी वह शुक्र जो है यहाँ विराजमान है द्वादश भाव में। और द्वादश भाव के शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही लाजवाब होते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और बेनिफिट होते हैं। और जो आपके लाभेश हैं, लाभ भाव में उच्च के बने हुए हैं, साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं और केतु भी वहां विराजमान है। केतु पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव में, और यह जो योग संयोग बन रहा है दीपावली पर होने वाली है चांदी। दीपावली पर शुक्र आपके राशि में ही विराजमान रहेंगे और सप्तमेश होकर के विराजमान वो रहने वाले हैं शुक्र और द्वादशी। जैसे मैंने आपको बताया सप्तमेश होकर के तो उनको सप्तम भाव के स्वामी होने से उनको मारकत्व भी मिलता है, लेकिन वह आपके द्वादशेश भी हैं। द्वादशेश जो शुक्र होते हैं द्वादश भाव में विराजमान हैं 13 अक्टूबर तक। बहुत ही दीपावली से 15-18 दिन पहले ही आपको बहुत जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में शुक्र आए हुए हैं। और दीपावली के बाद 7 नवंबर को वो हो जाएंगे आपके धन भाव में। और वह जब धन भाव में जाएंगे तो गुरु की राशि में जाएंगे शुक्र, और शुक्र की राशि में रहेंगे गुरु। यह राशि परिवर्तन का योग जब तक गुरु बकरी रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक, तब तक आपकी चांदी होने वाली है। और शनि तो वैसे भी जाते हुए शनि है, आपकी ढैया समाप्त होने वाली है 29 मार्च 2025 को। 6 महीने पहले से 29 सितंबर 2024 से आप शनि की ढैया के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। पहले ही
और इसमें शनि भी बकरी स्थिति में है। राहु और केतु हमेशा बकरी ही रहते हैं और 4 ग्रह बकरी हो रहे हैं। राहु केतु के अलावा शनि महाराज वह तृतीयेश हैं, सुखेश भी हैं, बकरी हो रहे हैं। तृतीय भाव आपके पराक्रम, करे, साहस के भाव को, सहज के भाव को, भ्राता के भाव को, भाई बंधुओं के भाव को और आपके पड़ोसियों के भाव को देख रहे हैं। तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। टूर टेबल में आपकी स्टेबिलिटी आने वाली है, सुख में स्टेबिलिटी आने वाली है, क्योंकि शुक्र भाव के स्वामी बकरी हैं और तृतीय से भी हैं और साथ में तृतीय भाव की तरफ उनकी बकरी स्थिति हो रही है। और वहीं जो पंचम भाव में राहु हैं उनकी बकरी स्थिति आपके 6ठे भाव की तरफ हो रही है। अर्थात आपका जो ऋण है, रोग है, शत्रु है, उस भाव की तरफ हो रही है। 6ठे भाव के राहु बहुत अच्छे होते हैं। तृतीय भाव के शनि या राहु, केतु, सूर्य सब अच्छे होते हैं। तो शनि की का असर, प्रभाव तीसरे भाव की तरफ, राहु का प्रभाव 6ठे भाव की तरफ। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए वैसे बोलता नहीं हूँ, आज कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 80% लोग मेरे वीडियो जो देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। ये मंगल आपके राशि हैं, राशि के स्वामी हैं और अभी अष्टम भाव में विराजमान हैं 20 अक्टूबर तक, और अष्टम भाव से वह नीच के हो जाएंगे 20 अक्टूबर के बाद, और वह भी 21 जनवरी 2024 तक, यहीं पर 2025 तक, 21 जनवरी 2025 तक भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे आपके राशि के स्वामी होकर के। अब राशि के स्वामी होकर के भले वो नीच के हैं, फिर वो बकरी भी हो रहे हैं, बाद में बकरी हो रहे हैं और 90 दिन तक वहां रहेंगे। 90 दिन तक वहां उनका रहना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, वो नीच हो रहे हैं, बकरी हो रहे हैं, वह आपके लिए लाभदायक ही होंगे, क्योंकि आपके वो राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न लॉर्ड हैं। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। अब गुरु की बात मैं आपको बता रहा था, गुरु बकरी हो रहे हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं ज्ञान के कारक हैं और आध्यात्म के कारक हैं, और आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, पंचम भाव के स्वामी भी हैं। पंचम भाव के स्वामी होकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं, उनमें सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। और आपकी संतान यदि पढ़ाई करने वाली है, संतान पक्ष के लिए बहुत आपके आशाएं जो आकांक्षाएं थी वह भी पूर्ण होने वाली हैं। और साथ में आपका सप्तम भाव और पंचम भाव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यह भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। संतान सुख, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि गुरु जो है पंचम भाव में होते तो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते थे, विलंब दे सकते थे, लेकिन वह सप्तम भाव में है। और एक आपको महत्वपूर्ण एस्पेक्ट इसका बताता हूँ, दीपावली पर चांदी कैसे बनेगी, क्योंकि जो शुक्र है दीपावली पर आपकी राशि पर रहने वाले हैं, और जो द्वादश भाव आपका है वहीं पर कौन कौन मिलते हैं, आपके भाग्येश चंद्रमा और कर्मेश सूर्य दोनों की युति होती है दीपावली के दिन। आपके द्वादश भाव में जो शुक्र का घर है और शुक्र आपके ही राशि में बैठे हुए हैं, तो यह बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है। दीपावली पर आपकी खुशियों का कोई ठिकाना रहने वाला नहीं है। अभी से आप खुशियों की तैयारी कर लीजिए, दीपावली को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि गुरु महाराज वह धूम मचाने वाले हैं। और दूसरा एस्पेक्ट आपको बताता हूं, जो वृश्चिक राशि है यह स्थिर राशि है, और धन के लिए दीपावली में जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है वह भी स्थिर लग्न में होती है, स्थिर मुहूर्त में होती है। वह
पहला मुहूर्त वही आपकी राशि का बनता है। वृश्चिक लग्न में ही दीपावली की पूजा पहली पूजा होती है, दूसरी सिंह राशि में होती है और तीसरी कुंभ राशि में होती है। तो यहाँ पर पहला योग आपकी ही राशि में बनता है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान प्रातः काल में यहाँ पर उदय होंगे और उसके बाद सबसे पहला मुहूर्त दिन में आपकी राशि का बनता है। तो मित्रों, इस प्रकार से घबराने की बात नहीं है। गुरु बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में बने हुए हैं 118 दिन के लिए और लगभग 90 दिन के लिए मंगल जबकि एक राशि में केवल 45 दिन रहते हैं। इस बार वो बकरी भी हो रहे हैं, कर्क राशि में जाने पर नीच के हैं और बकरी भी हो रहे हैं और फिर वो आपके अष्टम भाव में भी आएंगे। और अष्टम भाव में मंगल अभी भी बने हुए हैं, लेकिन वो नीचाभिलाषी भी हैं, लेकिन आपके राशि के लॉर्ड होने के कारण वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना चाहिए। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रिडिक्शन का तरीका ही, मेथड ही अलग है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपको सारी जानकारियां मैंने दे दी हैं। और गुरु की एक बार आपको बता देता हूँ, गुरु जब बकरी हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, अर्थात उनकी गति वहां पर स्थिर हो रही है, स्टेबल हो रही है, तो स्टेबल गति में उनकी पंचम दृष्टि एकादश लाभ भाव में, सप्तम दृष्टि आपके राशि पर और नवम दृष्टि आपके जा रही है तृतीय भाव पर, अर्थात शनि के घर में भी वह देख रहे हैं। तो अर्थात आपको शनि की जो ढैया चल रही है उससे घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। अब मैं आपको कुछ सूत्र बता देता हूं, इससे और अधिक लाभ आपको कैसे होगा। गुरु की कृपा पाने के लिए, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, गंध द्वाराम द्वाश्राम नित्य पुष्टाम गैश्वरीम सर्वभूता नाम ताम भवेश्यम, इस मंत्र का जप करें, पाठ करें, या मोबाइल से किसी भी माध्यम से, टीवी से उसको सुने, विष्णु सहस्त्र नाम को भी सुने। इससे आपके शुक्र भी प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे। साथ में आप शनि की प्रसन्नता के लिए, मंगल नीच के हो रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हनुमते नमः का मंत्र भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ सुन भी सकते हैं अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने दफ्तर में, जहां भी आप कार्य करते हैं, रहते हैं, वहां हर जगह हनुमान चालीसा की धुन बजा करके रखिए, बहुत लाइटली रखिए। इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।